कोई कस्टमर या प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोलता है कि रिटायरमेंट किसने देखा है, बहुत दूर की बात है, अभी मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, अभी तो बस मस्ती करना है, मज़ा करना है, तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? क्योंकि ऐसे इंसान जो कहता है कि उसको मस्ती करना है, मजाक करना है, एंजॉय करना है, उसको आप रिटायरमेंट के बारे में सीरियसली उसको बताने को जो है वो डिस्कस आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी अगर आप कस्टमर को समझाएंगे तो वो अपने आप से वो स्टोरी के एंडिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत उसको ज़रूर है और सीरियसली ऐसा आपको बताएगा। तो स्टोरी क्या है? अभी आपको क्या करना है ना, जिस प्रकार से मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ वैसे ही वही प्रकार से वही स्टैंडर्ड्स जो जिस प्रकार से मैं पिच कर रहा हूँ वही पिचिंग आपको कस्टमर को करना है, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताना है। देखो, जब भी आप किसी को स्टोरी बोलते हो ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और आदमी एकदम इन्वॉल्व हो जाता है ना, मतलब उसको पिक्चराइजेशन करता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको कहता हूँ किंग स्टोरी। तो किंग स्टोरी में क्या होता है, एक ऐसा बहुत बड़ा राज्य रहता है जिसमें एक राजा होता है और वो राज्य के किनारे पे एक बहुत बड़ी रिवर होता है, एक नदी होती है और नदी के उस पार एक बहुत गहना जंगल होता है। और वो जो राज्य होता है उसमें एक प्रथा होती है, एक ऐसा अजीबोजनाब प्रथा होती है। और वो प्रथा क्या होती है कि वहाँ का जो राजा है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है, कि जो भी राजा बनना है उसको इलेक्शन होता है, उसको खड़ा रहना पड़ता है नॉमिनेशन करके और फिर इलेक्शन होता है। और इलेक्शन होने के बाद 6 साल के बाद वो प्रथा ऐसी होती है कि 6 साल खत्म होने के बाद वो राजा को एक बड़े ट्रक के ऊपर बड़े बैंड बाजा के साथ पूरा जो राज्य है, राज्य के लोग उसको नाचते हुए गाते हुए उस राज्य के किनारे तक, उस नदी तक लेके जाते हैं। और उस नदी में एक बहुत बड़ी सुंदर बोट होती है जिसके अंदर वो राजा को डालते हैं और राजा को उस तरफ, नदी के उस तरफ गहने जंगल में वो फेंक के वापस आते हैं। और वहाँ के जंगली जानवर जो है वो आके राजा को खा डालते हैं। और ये इसमें हमको थोड़ा अजीबो जनाब लगेगा, बट वो राज्य में ऐसी प्रथा है तो वो तो सेलिब्रेट करते हैं। जब भी राजा को वो जंगली जानवर खा जाते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे प्रथा चल रही थी। एक बार एक यंग लड़का राजा बन गया। अभी मैं एक बार यंग लड़का राजा बन गया ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली सबको मालूम था कि 6 साल के बाद अपना 1 2 3 होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो गरीब होते थे वो राजा बनते थे कि चलो अपना तो ऐसे भी गरीब है, 6 साल में थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, फिर तो मरना ही है, ऐसे भी ये जीना में कोई जीना है क्या, ऐसा करके सोच के करते थे। या थोड़े जो बहुत ज़्यादा उम्र के थे, जो एल्डरली होते थे, सीनियर सिटीजन होते थे, वो लोग बनते थे। बोला एनीवे अभी एंड, लाइफ का एंड आ ही गया है तो चलो दी एंड कर लेते हैं। बट इस बार एक 35 साल का लड़का राजा बनता है तो पूरे गांव वाले एकदम मतलब हड़बड़ जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको समझाते हैं, यार बेटा तेरे को मालूम है 6 साल के बाद तेरा क्या हाल होगा, तो तू क्यों जा रहा है? तो बोला नहीं नहीं मुझे सब पता है, बट फिर भी मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो सब लोग बहुत नाराज़ होते हैं, बट बोला ये लड़का तो मानता नहीं है, तो सब उसको इलेक्ट करते हैं। बोला आप इलेक्ट करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। वो इलेक्ट हो जाता है और इलेक्ट हो जाने के बाद वो अपने जो मंत्रिमंडल रहता है उनको बुलाता है और उनको कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेना है। तो वो लोग पूछते हैं सर क्या प्रोजेक्ट है? तो बोला प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो जो हमारे राज्य के बाहर जो नदी है, नदी के उस पार जो जंगल है, वो पूरा जंगल जो गहना जंगल है उसको पूरा काट देना है, उसको ख़त्म करना है, उसको एकदम प्लेन लैंड बनाना है। तो आप एक काम करो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, देखो किसको आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देना है, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो और मेरे को एक बजट बना के लाओ कि ये कितना रुपया लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो लोग जाते हैं, 1 2 3 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाते हैं कि राजा को बोलते हैं फलाना फलाना खर्चा होगा और इतना समय 2 3 साल कुछ लगेंगे उसके लिए। तो राजा बोलता है कोई इशू नहीं है, ये हम करेंगे। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, मंत्री रहता है, वो कहता है राजा ये आप कैसा करेंगे, इसके लिए तो पैसा नहीं है, आपको बहुत सिकुड़ सिकुड़ के रहना पड़ेगा, मतलब आपको रियली आपका जो राजा का जो ज़िंदगी है वो एंजॉय करने को नहीं मिलेगा। वो बोला नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा मेरे को काटना पड़ेगा मेरा बजट, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो सब लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत अलग चीज़ है, क्या हुआ, चलो सोचते हैं,
तो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो जाते हैं और 3 साल के अंदर पूरा वो जंगल जो है वो साफ हो जाता है। उसके बाद फिर से 3 साल के बाद अब जो राज्य है उसमें उन्होंने कहा था किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, तो राज्य में किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो तो 6 साल में एक बार वो लोग सोचते थे, उसके बाद तो उनको सोचना बंद करते थे। तो ये किसी को खबर ना होने बगैर पूरा जो है घना जंगल जो है उन्होंने साफ कर दिया। उसके बाद फिर वापस राजा ने उनको बुलाया 3 साल के बाद। वो लोग बोला सर ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, तो बोला अभी दूसरा एक प्रोजेक्ट हमको करना है अगले 3 साल में। वहाँ ऐसा एक सिटी बनाना है, एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाना है जो एकदम बेहतरीन हो, जो एकदम प्लान्ड हो, जो एकदम मस्त हो और बहुत ज़बरदस्त हो। और वहाँ एक पैलेस भी बनाना है, पैलेस वहाँ एक बनाना है, और प्लस रहने खाने पीने के लिए, मतलब जैसा एक नॉर्मल स्मार्ट सिटी होता है। तो उसका बजट क्या हो गया, तो वापस वो मंत्री ने सब बजट बना दिया और बता दिया राजा को। राजा बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोड़ा बजट में ये करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आप प्रोजेक्ट कर लो। 3 साल के अंदर वहाँ इतनी अच्छी एक सिटी बन जाती है, ज़बरदस्त एकदम सिटी बन जाती है। राजा जाके वहाँ देखता है, चुपके से सब जाके चेक कर लेता है, और उनका जो पैलेस है, राजमहल जो है वो भी ज़बरदस्त रहता है और पूरा प्लान्ड सिटी होती है। और फिर 6 साल ख़त्म होने के आने के बाद जो वहाँ की जो जनता है वो आ जाती है और कहती है चलो मीटिंग करो, अभी नया राजा कौन बनेगा। वो राजा नया अपॉइंट हो जाता है, और ये राजा को वो लोग ट्रक में रहकर बड़े बैंड बाजे के साथ पूरा जो राज्य है उनको लेके जाता है। बट इस बार लोग देखते हैं कुछ अजीब सा चीज हो रहा है। तो वो क्या था अजीब सा चीज? हर बार राजा को जब ऐसे ट्रक के ऊपर से लेके जाते थे तो वो देखते थे कि उसकी फैमिली मेंबर्स और वो खुद बहुत रोते थे, पूरा ट्रक के ऊपर रोना धोना चालू होता था बहुत ही। इस बार फर्स्ट टाइम राजा डांस कर रहा था, वो भी बड़ा सबके साथ बड़ा बड़ा डांस कर रहा था, और लोग एकदम शौक से देख रहे थे, ये तो मर जाने वाला है, ये डांस क्यों कर रहा है। और जैसे जैसे मतलब वो प्रोसेशन जो है वो जा रहा था, तो कोई जाके राजा को पूछता है कि बेटा तू तो मरने वाला है, तो डांस क्यों कर रहा है, मतलब तेरे को पता नहीं तेरा तो द एंड हो गया। तो राजा उसको जो जवाब देता है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके कस्टमर को आपको कहना है कि सर ये याद रखो कि उन्होंने क्या कहा। तो राजा ने कहा कि 6 साल मैंने आज के दिन के लिए प्लानिंग की थी, 6 साल में आज के दिन के लिए प्लानिंग की थी, 6 साल मेरा बजट मैंने कट करके, मेरा जो एंजॉयमेंट को कट करके यह दिन के लिए मैंने प्लानिंग की थी, और आज वो दिन आ गया है। कौन सा दिन? नदी के उस पार जाने का। और वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ जाता है, और उस समय वो दूसरे जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं बड़े पालकी में आकर वो जब बोट में डाल के उस राजा को नदी के उस पार डाल देते हैं, तो वहाँ की जनता जो है वो बड़े पालकी में आकर राजा अपने नया राजा को लेके जाते हैं। उस जो नए स्मार्ट सिटी जो भी होता है उसमें ऐसा कोई प्रथा होती नहीं है, और वो जो लड़का है वो राजा बनता है, और फिर उसके पीढ़ी के पीढ़ी वहाँ राजा बनते हैं। और फिर हमको कस्टमर को एक पॉज देना है और फिर पूछना है सर आपका समय जब आएगा नदी के उस पार जाने का, तो क्या आप डांस करते जाएंगे? और नदी के उस पार जाने का मतलब रिटायरमेंट। तो आपका रिटायरमेंट जब आएगा, क्या आप डांस करते हुए नाचते हुए जाएंगे, या आप रोते हुए जाएंगे, या बड़े संकोच में और सोच में आप जाएंगे, या बड़े डाउटफुल होकर जाएंगे? सर चॉइस इज़ योर्स। मैं यहाँ पर आपको प्लान दे रहा हूँ सर कि यह प्लान यहाँ सही आप करेंगे तो आपका जब रिटायरमेंट होगा आप डांस करते हुए जाएंगे। क्या आप चाहेंगे?